फ्रेंड्स, स्टडी हैबिट मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम टॉपिक कर रहे थे फंक्शन ओवरलोडिंग। उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे, लेकिन जो बचे हुए पॉइंट्स हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग के बचे हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अ फंक्शन कॉल फर्स्ट मैचेस द प्रोटोटाइप हैविंग द सेम नंबर एंड द सेम टाइप ऑफ द आर्ग्यूमेंट। लास्ट वीडियो में जब हम कर रहे थे फंक्शन ओवरलोडिंग, उसके अंदर हमने एक एग्जांपल देखा था। कौन सा एग्जांपल था वो? जिसके अंदर हमने इंट ऐड ए एंड बी, मतलब बहुत सारे प्रोटोटाइप्स बनाए थे, 4 प्रोटोटाइप हमने बनाए थे, जिसके अंदर ऐड नाम के फंक्शन है। ऐड नाम के फंक्शन के अंदर पहले 2 इंटीजर टाइप की वैल्यू जा रही है, नेक्स्ट टाइप 3 इंटीजर वैल्यू जा रही है, उससे नेक्स्ट प्रोटोटाइप में 2 डबल वैल्यू जा रही है, और उससे नेक्स्ट में एक इंट और दूसरी डबल वैल्यू जा रही है। ये था हमारे पास प्रोटोटाइप। और फिर हमने देखा कि हम उसको कॉल कैसे कर रहे हैं। ये तो हमने अपने अकॉर्डिंग देख लिया, अपने आप कंपाइल कर लिया, लेकिन कंपाइलर को कैसे पता लगेगा, कंपाइलर कैसे फाइंड आउट करेगा कि कौन सा प्रोटोटाइप कौन से आर्गुमेंट के थ्रू कॉल हो रहा है, कौन से आर्गुमेंट की वैल्यू कौन से प्रोटोटाइप को मिलनी चाहिए। तो उसके लिए वो सबसे पहले क्या करेगा, अ फंक्शन कॉल फर्स्ट, कौन सा फंक्शन जो है सबसे पहले कॉल होगा, मैचेस द प्रोटोटाइप हैविंग द सेम नंबर। सबसे पहले उस प्रोटोटाइप का वो देखेगा कि कितने नंबर ऑफ उसके अंदर आर्ग्यूमेंट है जो मैच हो रहे हैं। अगर हमने 2 पैरामीटर्स को पास करवाया है प्रोटोटाइप में, और जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तब हमने आर्ग्यूमेंट्स भी 2 पास करे हैं, फिर हम ये चेक करेंगे कि कौन सा आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट तो हमने डबल डबल भी पास करे हैं, इंट इंट भी करा है और एक इंट दूसरा डबल इस तरह भी करा है। तो वो ये देखेगा सबसे पहले कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कितनी है। जब नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट उसको पता लग जाएगा कि हाँ मैच करके ये, जैसे यहाँ पर हमने 4 बनाए थे एग्जाम्पल के लिए, उन 4 में से 3 ऐसे प्रोटोटाइप थे जिसके अंदर 2 वैल्यू पास होती थी, तो एक फिल्टर हो गया, हमें ज्यादा सर्च नहीं करना पड़ेगा। दूसरा टाइप, आर्ग्यूमेंट का टाइप देखते हैं। टाइप देखने का मतलब होता है कि उसका डेटा टाइप क्या है, वो इंट टाइप की वैल्यू है, फ्लोट की वैल्यू है, डबल है, लॉन्ग है, कैरेक्टर है, किस टाइप की वैल्यू है। अब इससे ज्यादा और फिल्टर हो जाएगा। कैसे फिल्टर होगा, क्योंकि उसको ये पता है कि आर्ग्यूमेंट का टाइप क्या है। दोनों इंट है तो इंट वाला किसके अंदर जाएगा, आर्ग्यूमेंट दोनों डबल है तो डबल वाला किसके अंदर जाएगा, एक इंट एक डबल है तो वो कौन से प्रोटोटाइप को कॉल करेगा। इससे हमें क्लियर हो जाता है। सबसे पहले हम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट चेक करेंगे, देन उसके बाद हम आर्ग्यूमेंट का टाइप चेक करेंगे। कॉल द एप्रिशिएट फंक्शन फॉर द एग्जीक्यूशन अ बेस्ट मैच टू बी यूनिक। जो भी बेस्ट मैच मिलेगा वो सबसे यूनिक होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बेस्ट मैच जो है वो डुप्लीकेट हो, ठीक है, क्योंकि प्रोटोटाइप तो एक सिंगल बनेगा ना, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन होना चाहिए। वेरिएशन नहीं है देन वो फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं बोला जाएगा। द फंक्शन सॉल्यूशंस इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। फंक्शन के सॉल्यूशन में कौन से स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व रहते हैं। कंपाइलर फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट एन एग्जैक्ट मैच। सबसे पहले तो कंपाइलर एग्जैक्ट मैच ढूंढने की कोशिश करता है, बिल्कुल मिलता जुलता मिल जाए जो यूजर को चाहिए। इन विच टाइप द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट आर द सेम एंड यूज द फंक्शन। तो जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट उस फंक्शन के अंदर, उस प्रोटोटाइप के अंदर पास होने चाहिए, वही आर्ग्यूमेंट्स पास होंगे। नेक्स्ट, दूसरा वो क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट मैच नहीं मिला, दो ही तो कंडीशन हो सकती है ना, कि हमें एग्जैक्ट मैच मिल गया और दूसरी क्या हो सकती है, एग्जैक्ट मैच नहीं मिला। एग्जैक्ट मैच मिल गया तो जो आर्ग्यूमेंट एग्जैक्ट मैच हो रही है हमारे प्रोटोटाइप से, तो उनको हम कॉल कर सकते हैं। अगर मैच नहीं हो रही देन वो कौन सी कंडीशन पे जाएगा, कंपाइलर यूजेस द इंटीग्रल प्रमोशन। यहाँ पर जो कंपाइलर है वो इंटीग्रल प्रमोशन करेगा। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमारी वैल्यूज हैं, कौन सी वैल्यू होती है, सबसे छोटी वैल्यू जैसे यहाँ पर बिट है, बिट के बाद यहाँ करेक्टर है, करेक्टर के बाद इंट है, इंट के बाद फ्लोट, डबल, लॉन्ग, लॉन्ग इंट, मतलब जो भी वैल्यूज ऐसे जाती हैं अपवर्ड की तरफ, तो हम हायर वैल्यू को शॉर्ट में चेंज नहीं कर सकते, इससे हमारा डेटा का लॉस होगा। अब देखो खुद, फ्लोट के अंदर बहुत बड़ी वैल्यू हो सकती है, इंट के अंदर जो पॉइंट्स वाली वैल्यू है वो नहीं आती। अगर हम फ्लोट को इंट में चेंज कर देंगे तो जो फ्लोट के बाद पॉइंट्स वाली जो वैल्यूज थी वो तो कंटेन करेगा ही नहीं, इंट उसको तो नेगलेक्ट कर देगा। जैसे यहाँ पर वैल्यू 25.2 है, अगर इसको मैं इंट में चेंज कर दूं तो इंट में चेंज करने के बाद ये सिर्फ 25 बचेगी, 2 नहीं आएगा इसके साथ, ठीक है, क्योंकि हमने इसको फ्लोट से इंट में चेंज कर दिया और इंट कभी भी पॉइंट्स वाले डेसिमल वाले डिजिट्स को नहीं लेता। अगर ये वैल्यू होती करेक्टर में या किसी में भी, ये वैल्यू है जैसे 25 है, इस 25 को हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, फ्लोट में, देन 25 फ्लोट में इजीली हो जाता, 0.00 कुछ ऐसा लग जाता है इसके आगे, है ना। तो वैल्यू इंक्रीज होती, 3-4 वैल्यू उसके अंदर जुड़ जाती अगर हम नीचे से ऊपर, मतलब छोटे वैल्यू को बड़े में चेंज करते तो। लेकिन अब हम बड़े से छोटे में जाएंगे तो वैल्यू जो है वो लॉस होगी। तो ये 2-3 प्रमोशंस हैं जो हम कर सकते हैं। करेक्टर को इंट में हम चेंज करेंगे, करेक्टर को इंट में चेंज कर सकते हैं, और फ्लोट को डबल में, क्योंकि डबल जो है वो फ्लोट से ज्यादा रेंज को स्टोर कर सकता है।
10 fail, the compiler tries to built in conversion actual parameters. इसका मतलब है कि जब ये वाले कन्वर्जन्स में फेल हो जाते हैं, कोई मैच नहीं मिल पा रहा, तो कंपाइलर क्या करता है, आइदर ऑफ देम फेल, अगर उसमें से कोई एक भी फेल हो जाता है, कंपाइलर ट्राइज टू बिल्ड इन कन्वर्जन इनटू द एक्चुअल पैरामीटर एंड यूजेस दिस फंक्शंस टू बी यूनिक मैच। मतलब अब वो एक्चुअल में जो प्री डिफाइंड होते हैं उनके अकॉर्डिंग चेंज करने का ट्राई करता है। अगर ऐसा हो गया, ट्राई हो गया, देन फंक्शन जो है वो यूज कर सकता है उसको, क्योंकि वो बेस्ट मैच बन जाएगा। इफ द कन्वर्जन इज पॉसिबल टू द मल्टीपल मैचेस, अगर ऐसा हो रहा है कि एक कन्वर्जन हम मल्टीपल में कर सकते हैं, जैसे इंट की वैल्यू है, इंट को तो किसी बड़ी वैल्यू में चेंज करना है तो हम डबल में भी तो कर सकते हैं, लॉन्ग में भी कर सकते हैं, फ्लोट में तो कर ही सकते हैं, है ना। तो बड़ी वैल्यूज भी तो बहुत सारी हो सकती हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मल्टीपल पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं जो कन्वर्जन के टाइम पर हमें मिले। देन द कंपाइलर विल जनरेट द एरर मैसेज। उस टाइम तो कंपाइलर एरर दिखाएगा, भैया मेरे से नहीं हो पा रहा, मैंने सब करके देख लिया। सपोज वी हैव द फॉलोइंग टू फंक्शन, जैसे ये है, यहाँ पर जो स्क्वायर है वो किस टाइप का है, लॉन्ग टाइप का, और इसके अंदर जो पैरामीटर्स आ रहे हैं वो भी कैसा है, लॉन्ग एन है, ठीक है। मतलब पैरामीटर भी है, नंबर ऑफ पैरामीटर एक है, और उस पैरामीटर का भी क्या हमारे पास डेटा टाइप है, लॉन्ग है। एंड जो पूरा होल फंक्शन है स्क्वायर, इसका डेटा टाइप क्या है, लॉन्ग है। देन एक और फंक्शन है स्क्वायर नाम से ही, क्योंकि हमें फंक्शन ओवरलोड करना है, फंक्शन ओवरलोड करने के लिए हमें सेम नेम चाहिए, इसका भी नाम स्क्वायर है, बट उसके अंदर डेटा टाइप लॉन्ग था, इसके अंदर डबल है। ऐसे ही उसके पैरामीटर का टाइप भी क्या था, लॉन्ग, इसके अंदर डबल है, डबल एक्स, और उसके अंदर लॉन्ग एन। सपोज करो हमने फंक्शन को कॉल करने के लिए वैल्यू ये पास कर दी, स्क्वायर 10। अब 10 जो है वो तो इंटीजर वैल्यू है, ना तो वो लॉन्ग है ना ही वो डबल है, राइट। लेकिन अगर वो कंपाइलर चाहे तो इंटीजर को प्रमोशन कर सकता है, लॉन्ग में भी कर सकता है और डबल में भी कर सकता है, दोनों में पॉसिबल है ना कन्वर्जन। अब मल्टीपल कन्वर्जन पॉसिबल है तो कंपाइलर क्या करे, किसको चूज करे। हो सकता है यूजर लॉन्ग वाले को करवाना चाहता हो, वो डबल वाले को कर दे। अगर यूजर डबल वाले को करवाना चाहता है और वो स्क्वायर वाले को, जो लॉन्ग वाला है, उसको कर दे, तो एरर होगा ना। इसलिए कंपाइलर बाय डिफॉल्ट अपने आप ही एरर दिखा देता है कि इसके अंदर एरर है, दोनों कन्वर्जन पॉसिबल है, मैं कौन सा कन्वर्जन करूं। विल बी कॉज एन एरर आ गया ना, बिकॉज इट इंट आर्ग्यूमेंट कैन बी कन्वर्टेड एज टू बी लॉन्ग एंड द डबल। मतलब क्योंकि एरर क्यों आया है, क्योंकि 10 जो है वो एक इंटीजर वैल्यू है, और इंटीजर वैल्यू को हम लॉन्ग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और डबल में भी, thereby the creating an ambiguous situation to be which version of the square would be used, कि स्क्वायर का कौन सा फंक्शन जो है वो हम यूज करें। If all of the step fail, then the compiler will use the user defined conversion. अगर ये सब स्टेप भी फेल हो जाते हैं, then last स्टेप जो रहता है, लास्ट वेपन जो रहता है कंपाइलर के पास, वो क्या होता है, दे विल ट्राई टू यूजर डिफाइंड इट। अब बिल्ट इन पे तो उसने काम करके देख लिया, इंट फ्लोट कैर सब पे काम कर लिया, लेकिन बात आ गई अब उसकी यूजर डिफाइंड पे, क्या जितना कुछ था हो सकता था वो मैंने कर लिया, एक बार यूजर डिफाइंड पे और चेक करके देखते हैं। यूजर डिफाइंड में जो यूजर बनाएगा उस कन्वर्जन को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं इंट्रीगल में। एंड द बिल्ट इन कन्वर्जन टू फाइंड द यूनिक मैच, यूजर डिफाइंड कन्वर्जन टू बी ऑफ्टन हैंडलिंग द क्लास ऑब्जेक्ट्स। ठीक, अब देखते हैं किसका प्रोग्राम में क्या है, हैश इंक्लूड iostream डॉट एच यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, सेम है, ये है हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। ये वैल्यू है, वॉल्यूम नाम से हमने क्या बनाया, फंक्शन बनाया, एक के अंदर इंट टाइप का पैरामीटर पास करना है हमें, और ये रिटर्न टाइप जो इसका डेटा टाइप है वो भी इंटीजर है। नेक्स्ट जो वॉल्यूम है वो डबल टाइप का है और उसके अंदर दो वैल्यू आ रही हैं, एक डबल और दूसरी इंटीजर। अब हम मेन फंक्शन में जाएंगे, मेन फंक्शन से दो वैल्यू हमने पास करी फंक्शन को कॉल करने के लिए, फंक्शन कॉल। अब कौन से टाइम पे कौन सा फंक्शन कॉल होगा वो हमें देखना है। सबसे पहले तो वॉल्यूम में एक ही पैरामीटर पास हो रहा है, एक पैरामीटर पास हो रहा है, में से इंट वाली वैल्यू है, देखो डेटा टाइप भी मैच हो रहा है और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट भी मैच हो रहा है, तो बेस्ट मैच हो गया। देन ये 2.5 और 8 एक इंटीजर है, 2.5 फ्लोट या डबल वैल्यू है, देन ये किसको मिलेगी, इस डबल वाले फंक्शन को। तो इस तरह से कंपाइलर मैच कर लेता है। अब ये तो सिर्फ हमने डिक्लेयर करी है, डेफिनेशन जो होगी इनकी है, इंट वॉल्यूम कौन सा वाला पैरामीटर ले रहा है, इंट एस, और ये क्यूब के फंक्शन को रिटर्न करेगा। रिटर्न जो पैरामीटर आया उसको 3 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई कर दिया, एस मल्टीप्लाई देन एस, जैसे ए क्यूब होता है, ठीक है, उसी तरह से क्यूब की वैल्यू निकल जाएगी, या एस क्यूब है। देन ये डबल वाली वैल्यू है, डबल वाली के अंदर आपने क्या दिया, दो पैरामीटर्स दिए थे ना, एक तो डबल और दूसरा इंट। देन उसके अंदर क्या होगा, रिटर्न करवाएंगे हम किसको, पाई आर एच, ये किसकी होगी, सिलेंड्रिकल, ठीक है, सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसको हम ऐसे ही लिखते हैं,
पर ये टर्म्स जो है वो समझ नहीं पाता हमारा कंपाइलर, इसलिए इसको हमने तोड़कर लिखा हुआ है, मिस डिकम्पोज कर रखा है। पाई की वैल्यू हमने 3.14519 लिख रखी है, देन आर की जगह आर मल्टीप्लाई आर लिखा है और एच को मल्टीप्लाई कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का टॉपिक, बचा हुआ जो टॉपिक था फंक्शन ओवरलोडिंग का विद एन एग्जांपल हमने आज कवर करा इस वीडियो में। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।